चाचा चाचा, पापा ना सो रहे थे। पापा को कोई सोते में ही उठा के लेके चला गया। ये सब किसने कहा बेटा? दादाजी कह रहे थे कि पापा अब कभी नहीं आएंगे क्योंकि तुम्हारे पापा मर गए हैं। पप्पू! पापा मर गए हैं तो अब नहीं आएंगे क्या? नहीं बेटा, पापा जरूर आएंगे। अरे इस पप्पू को कुछ समझ में नहीं आता, बेवकूफ है, कुछ भी बोलता रहता है। तुम तो मेरी शेर बच्ची हो ना। हाँ, पापा जरूर आएंगे बेटा। अब बच्चों को क्या पता कि मरा हुआ आदमी कभी वापस नहीं आता है। अरे बाबू, इसीलिए तो इन्हें बच्चा कहते हैं। कैसी बदनसीब हैं ये दोनों। इतनी सी उम्र में बाप का साया सर से उठ गया। समधी जी। हाँ जी। हमारी बेटी पर तो दुख का पहाड़ ही टूट गया है। समधी जी, मैं ये सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए बिटिया की विदाई कर देते तो अच्छा रहता। बिल्कुल विदाई मत करना, यही तो टाइम है इन सबको लाइन पर लाने का। वो क्या है ना कि जरा मायके घूम लेती तो उसका भी मन बहल जाता। क्या पता मन के साथ साथ उसकी नीयत भी बदल गई तो। और तो और, तुम्हें तो पता है ना, अपने हिस्से की जमीन भाई भतीजे के नाम लिख देगी तो। और तुम तो जानती ही हो कि वो कितनी जिद्दी और बदजुबान है। समधे जी, इसमें कहना क्या है? अभी विदाई नहीं होगी, नहीं तो लोग कहेंगे कि बेटे के जाते ही बहू को भगा दिया। समधी जी, मैं इसकी बात से सहमत हूँ। अब समधन जी कह रही तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कहा तुमने? क्या कहा? एक बार फिर से कहो तो। अरे, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप तो जानते ही हैं कि मछली कितनी सरफिरी है, तो वो कब क्या कर बैठे कोई भरोसा नहीं। माँ, ये तुम कैसी बात कर रही हो माँ? देखो बेटा, दुनियादारी मुझे ज्यादा पता है। कोई बवाल खड़ा हो जाए उससे पहले मैं चाहती हूँ कि उसे रोक दीजिए। कैसे? मैं सोहित से मछली की शादी करवाना चाहती हूँ। क्या? अरे उससे पूछा भी? अरे तो इसमें पूछना क्या है, मैं बुला देती हूँ, आप ही पूछ लीजिए। हाँ, बुलाओ उसे। सोहित, हाँ माँ। इधर आओ बेटा। अभी आया माँ। हाँ माँ। ए बेटा, तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम अपनी भाभी रागिनी से शादी कर लो। क्या? अरे इसमें इतना चौंक क्यों रहे हो? अरे माँ, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है? अरे वो मेरी भाभी हैं। अरे इसमें मैंने कौन सी नई बात कह दी? अरे दुनिया समाज में देवर भाभी की शादी नहीं होती है क्या? देखो माँ, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है, बस। चुप, ज्यादा बोल रहे हो। हाँ? अरे हम लोग बेवकूफ हैं क्या कि तेरी शादी तेरी भाभी से करवा रहे हैं? अरे जो हम करवाना चाहते हैं हमें वो करने दे। पर माँ, मेरी बात तो सुनो। अरे क्या बात है? मुझे किस लिए बुलाया है? बहू रानी, तुमसे हम सबको एक बात कहनी है। हाँ बोलिए ना माँ जी, क्या बात है? देखो बहू, भगवान ने जो तुम्हारे साथ किया वो एकदम गलत किया, लेकिन ये तो कर्म का लिखा है। तुम्हारे सामने ये पहाड़ जैसा जीवन है, ऊपर से 3 बेटियां हैं, सोच के रूह कांप जाती है। हम लोगों ने, पूरे परिवार ने मिलकर ये फैसला लिया है कि तुम्हारी शादी सोहित से करवा दी जाए। माँ जी,
आप लोग मेरे बारे में जो सोचते होंगे ठीक ही सोचा होगा, लेकिन मैं ये शादी विवाह के पक्ष में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता। अरे जब इसका दिल नहीं मान रहा है तो जाने दो। क्यों जाने दूं जी? भले मेरा बेटा नहीं रहा, लेकिन ये मेरी बहू तो है। अभी हमसे इसका रिश्ता नहीं टूटा है। अरे ये सब जबरदस्ती थोड़े ना किया जाता है। अरे तो ये भी तो सही ही कह रही है ना। अभी तो बहू को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें समझने वाली क्या बात है बुआ जी? अगर भगवान ने मेरी किस्मत में सुहाग लिखा होता तो मेरा सुहाग उजड़ता नहीं, और मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। हाँ, मैं तो जानती ही थी कि पहले से ही मेरी बात की कोई अहमियत नहीं थी, अब तो और भी नहीं रहेगी। अरे मैं जानती हूँ बहुत बढ़िया से कि तुम अपने मन का ही करोगी, और मुझे पता था कि तुम्हारी तरफ से यही जवाब मिलेगा। अरे हर बात पे इतना चिल्ला क्यों रही हो बहू रानी? तुम भी जरा सोच समझ लो, क्योंकि हम लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। पिताजी, अब मुझ में हिम्मत नहीं है। इसमें हिम्मत वाली कौन सी बात है? तुम तो देवर जी को जानती ही हो ना, कोई नया तो नहीं है वो। दीदी, आप सब लोग मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए। आप लोग मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। हाँ, तो रहो अपने हाल पर। अरे ऐसे भी तुम पे कोई लगाम नहीं लगा रहा है, हमें भी तुमसे कोई मतलब नहीं है। मत रखिए मतलब माँ जी। जब भगवान ने ही मेरी किस्मत में दुख लिखा है तो आप लोग मुझे सुख नहीं दे सकते। अरे मेरे जीवन का सुख, मेरा श्रृंगार, मेरे अरमान, सब कुछ मेरे पति की चिता की आग में जल गया। अब आप लोग मुझसे कोई मतलब रखिए या ना रखिए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी 3 बेटियां हैं और मेरे खातिर यही मेरे जीने का सहारा है। अब मेरे जीने का उद्देश्य मेरी बेटियां हैं। देख लिया, इतना सब होने के बाद भी इसके तेवर कम नहीं हुए। हे भगवान, इतनी सी उम्र में मेरी बेटी को ऐसी विपत्ति दे दी। क्या कर सकते हैं, होगा बिटिया का पिछले जन्म का कोई दोष। हाँ जी, उसकी मर्जी के आगे किसका जोर चला है। बिटिया को यहाँ लाने के लिए मैंने उनसे कहा था, लेकिन उन लोगों का कहना भी ठीक ही है। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। हाँ, तो उसका जीवन वही तो पार लगने वाला है। अरे इसी बात की तो चिंता है। 3 बेटियां हैं और ऊपर से पहाड़ जैसी जिंदगी। पता नहीं मेरी बेटी की जिंदगी कैसे कटेगी।